दोस्तों, स्टडी पॉइंट एंड टेली चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम टेली प्राइम से रिलेटेड सभी ऑप्शंस के बारे में जानेंगे, तो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही आप टेली प्राइम को खोलते हैं यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसमें सबसे पहला है आपका कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, जिसमें आप जानते हैं कि आप टेली प्राइम को एजुकेशनल मोड में भी यूज़ कर सकते हैं और लाइसेंस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो लाइसेंस ख़रीदने के लिए आपको जो उसका वेबसाइट है वहाँ पे जाके इसको ख़रीद सकते हैं। लाइसेंस आपका 2 तरीके का होता है, एक आपका गोल्ड वाला होता है, एक आपका सिल्वर वाला होता है। तो जो भी आप ख़रीदना चाहें टेली प्राइम के जो वेबसाइट है वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है आपको कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, इसका आप यूज़ करके टेली प्राइम को एजुकेशनल के पर्पज़ से भी इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है आपका यूज़ लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क। अगर आप लाइसेंस ले चुके हैं और उस नेटवर्क के ज़रिए आप टेली प्राइम को यूज़ करते हैं, तो उस टाइम पे आप यहाँ पे इस ऑप्शन के ज़रिए टेली प्राइम को खोल सकते हैं। उसके बाद थर्ड जो ऑप्शन है वो है आपका रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस, मतलब जो भी आपका लाइसेंस पहले से है उसको अगर आप रीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप इस वाले ऑप्शन के ज़रिए टेली प्राइम का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है आपका एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। अगर आप नया लाइसेंस लिए हुए हैं और उस टाइम पे आप टेली प्राइम का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आप इस वाले ऑप्शन का यूज़ करके टेली प्राइम का यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड का यूज़ करते हुए हम टेली प्राइम में जाएंगे, और जैसे ही हम इसमें इंटर करते हैं यहाँ पे आपको इस टाइप का स्क्रीन देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी ऊपर में लिखा हुआ दिखेगा। उसके नीचे आपको क्रिएट कंपनी का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको ये बता रहा है कि आपके सिस्टम में कोई भी कंपनी क्रिएट नहीं हुई है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कंपनी क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कंपनी क्या होता है। कंपनी आपका एक तरीके का वो पर्सन होता है जो कि एक पर्सन के द्वारा इसको बनाया जाता है, क्योंकि ये एक तरीके का आर्टिफिशियल पर्सन होता है। तो कंपनी जिसके लिए हम काम करते हैं, जिसके लिए हम अपने टेली प्राइम में एंट्री करते हैं, उस नाम से यहाँ पे आपको कंपनी क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे क्रिएट वाले ऑप्शन में चले जाते हैं। जैसे ही हम क्रिएट वाले ऑप्शन में जाएंगे यहाँ पे आपको फर्स्ट में ऑप्शन मिलेगा कंपनी डाटा पाथ का। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कंपनी डाटा पाथ क्या होता है। यहाँ पे कंपनी डाटा पाथ का मतलब है कि आपका जो टेली प्राइम का डाटा है उसको आप किस पाथ पर रख रहे हैं, तो इस पाथ को आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाने के बाद जैसे ही आप इसमें इंटर करेंगे तो सिस्टम में जितने भी आपके ड्राइव्स रहेंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम F वाला जो ड्राइव है इसमें हम इसको ले लेते हैं और इसको हम इंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो कंपनी का डाटा पाथ है वो चेंज हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आप अपने जो भी कंपनी का नेम है, जो भी शॉप का नेम है जिसका आप अकाउंट मेंटेन करना चाहते हैं, उसका आप यहाँ पे नाम डाल दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कंपनी का जो नेम है वो मैंने डाल दिया है। ऐसे ही आप भी अपने जो कंपनी का नेम है उसको डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको मेलिंग नेम का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको सेम यहाँ पे नेम दिखा रहा होगा, कंपनी का नेम और मेलिंग नेम। तो यहाँ पे मेलिंग नेम क्या होता है, उसका एक तरीके का निक नेम होता है। जैसे कि एक कंपनी फेमस अलग नाम से होती है और उसे जो जर्नल लोकल नेम है उसे अलग नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आप जो मेलिंग नेम है उसको आप अलग लिख सकते हैं, और ये जो मेलिंग नेम है वो आपका एक इनवाइस में प्रिंट होता है। तो इसे अलग बनाने के लिए हम जो भी आपका फिनेंशियल ईयर है उसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2023 डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको कंपनी का जो भी एड्रेस है उसको डाल देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो कंपनी का पूरा एड्रेस है उसको डाल दिया है, और साथ ही मैंने जो पिन कोड है उसको भी डाल दिया है, और इसके अलावा मैंने जो मोबाइल नंबर है वो भी डाला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको डिटेल्स दिख रहे हैं वही आपका जो इनवाइस है उसमें प्रिंट होता है। तो यहाँ पे आप पूरा डिटेल भरेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है आपका स्टेट का। तो यहाँ पे आप जो भी अपना स्टेट है उसे आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं छत्तीसगढ़ डाल देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे कंट्री दिया हुआ है जो कि अपने आप आ चुका है जैसे ही हमने स्टेट डाला। उसके बाद आपका पिन कोड है, तो यहाँ पे हम पिन कोड डाल देते हैं। उसके बाद जैसे ही इंटर करेंगे आपको टेलीफोन का जो ऑप्शन है वो मिलेगा। तो अगर आप टेलीफोन का अपने कंपनी में यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है उसको आप डाल सकते हैं।
जो मोबाइल नंबर है उसको डाल दिया है। उसके बाद नीचे आपको फैक्स का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे फैक्स का मतलब है एक तरीके का प्रिंट करने का मशीन, जो कि पहले यूज़ किया जाता था, क्योंकि अभी नए मॉडल्स के प्रिंटर्स आ चुके हैं तो फैक्स मशीन का यूज़ नहीं किया जाता है। उसके बाद नीचे आपको ईमेल डालना है, तो जो भी आपकी कंपनी का ईमेल है उसे आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो ईमेल है उसको यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद जैसे ही हम इंटर करेंगे यहाँ पे आपको वेबसाइट के लिए पूछेगा, तो जो भी आपकी कंपनी का वेबसाइट बना हुआ है उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आप वेबसाइट के जरिए अपने कंपनी का प्रमोशन भी कर सकते हैं, अपने जो भी सर्विसेज है, प्रोडक्ट है, उसके बारे में आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो यहाँ पे वेबसाइट का नाम भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो भी कंपनी का वेबसाइट था उसको डाल दिया है। उसके बाद जैसे ही आप इंटर करेंगे यहाँ पे आपको फिनेंशियल ईयर का जो ऑप्शन है वो मिलेगा, जो कि आपका बिगनिंग का डालना है यहाँ पे। तो जो भी आपका फिनेंशियल ईयर बिगनिंग है उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि कब से आपका जो बिज़नेस है वो स्टार्ट हो रहा है। तो फिनेंशियल ईयर जो रहता है वो आपका रहता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो यहाँ पे बिगनिंग 1 अप्रैल लिखा हुआ है। और नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है बुक बिगनिंग फ्रॉम, आपका जो बुक है उसको आपने कब से बनाना स्टार्ट किया है। तो ये दोनों डेट जो है वो आपका सेम रहेगा, क्योंकि जब से आपका फिनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा तभी से आप अपने बुक को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये दोनों ऑप्शन आपका सेम रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको इनेबल एडिट लॉक का ऑप्शन मिलेगा, जिसको यस करने से आपका जो सिक्योरिटी या फिर जो भी पासवर्ड लगाने का जो फीचर है उसे आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी में आपको सेट टेलीवोल्ट पासवर्ड टू इनकरप्ट कंपनी डाटा। अगर आप अपने टेली प्राइम की कंपनी में जो भी है उसमें पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इस ऑप्शन को यस करके अपने टेली प्राइम में पासवर्ड लगा सकते हैं। इसे हम टेलीवोल्ट पासवर्ड के नाम से भी जानते हैं। हमारे वीडियो में पासवर्ड लगाने से रिलेटेड वीडियो डला हुआ है, तो अगर आपको पासवर्ड लगाना नहीं आता है या फिर आप पासवर्ड लगाना सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। यहाँ पे हम टेलीवोल्ट पासवर्ड को डाल देते हैं, जो भी ऐड है उसे आपको भूलना नहीं है। तो यहाँ पे आप पासवर्ड डाल दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो पासवर्ड है उसको डाल दिया है। उसके बाद जैसे ही इंटर करेंगे यहाँ पे आपको कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आप फिर से पासवर्ड को डाल दीजिए। उसके बाद इंटर करिए। जैसे ही इंटर करेंगे यहाँ पे आपको कंट्रोल यूज़र एक्सेस टू कंपनी डाटा, जो भी आपकी कंपनी है उसके डाटा को कौन एक्सेस कर रहा है, उसका यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पे हम इसको यस करेंगे और उस यूज़र का नेम डालेंगे। तो यहाँ पे हम नेम डाल देते हैं यूज़र का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो कंपनी का शॉर्ट नेम है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे फिर से आपको पासवर्ड को डालना है, तो यहाँ पे आप जो भी पासवर्ड ऊपर डाले हैं उसको यहाँ पे फिर से डाल दीजिए। उसके बाद इसको कंफर्म करना है, तो यहाँ पे फिर से एक बार पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पॉपअप आया हुआ है वार्निंग के नाम से, जिसमें फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रिमाइंडर योर डाटा इन एक्सेसिबिलिटी। अगर आप अपने डाटा को सेव रखना चाहते हैं तो उसके अलावा अगर पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपका जो डाटा है उसे आप लॉस कर जाते हैं। तो पासवर्ड आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो पासवर्ड को आप कहीं पे लिख के या फिर ऐसे सिक्योर रखिए ताकि अगर आप भूल भी जाते हैं ताकि आप उसका यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे आप इसको इंटर करेंगे और यहाँ पे इनेबल टेली एडिट फीचर्स, अगर आप टेली से रिलेटेड और भी फीचर्स को लाना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको आप यस करके ला सकते हैं। उसके अलावा नीचे आपको दिया हुआ है डिस अलाउ ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड। अगर हम इस ऑप्शन को यस करते हैं तो हम अपने टेली प्राइम को कभी भी एजुकेशनल मोड में नहीं खोल सकते, तो इस वाले ऑप्शन को हम नो ही रखते हैं। उसके बाद जैसे ही इंटर करेंगे बेस करेंसी सिंबल का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपका जो भी करेंसी है उसे आप यहाँ पे डाल सकते हैं। क्योंकि हम इंडिया से हैं तो यहाँ पे रुपी डाला हुआ है, आपका जो भी है वहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद जैसे ही इंटर करेंगे फॉर्मल नेम पूछेगा, क्योंकि आपका रुपी का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो है INR, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रुपीज़, तो यहाँ पे INR डाला हुआ है। उसके बाद सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, यहाँ पे इस ऑप्शन का मतलब है कि अगर जो आपने अमाउंट लिखा है उसके बाद जो रुपी का सिंबल है उसको लगाना चाहते हैं तो इसे आप यस कर सकते हैं। उसके बाद और जो ऑप्शन है ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, अगर आपका जो अमाउंट है और जो आपने सिंबल डाला है उसके बीच में स्पेस चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यस रख सकते हैं। उसके बाद शो अमाउंट इन मिलियन, अगर जो आपका ट्रांजेक्शन है वो मिलियंस में होता है तो आप इस ऑप्शन का यूज़ करके इसका यूज़ कर सकते हैं।
उसके बाद इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यहाँ पे डेसिमल का मतलब है दशमलव। अगर आप जो अमाउंट लिखते हैं उसके बाद जो भी आपका नंबर है वो आना चाहिए तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अगर आपको 2 नंबर चाहिए डेसिमल के बाद तो यहाँ पे आप 2 लिख सकते हैं। अगर 1 चाहिए तो यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं। उसके बाद वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट ऑफ द डेसिमल, आपका जो अमाउंट है उसके बाद क्या रिप्रेजेंट होना चाहिए डेसिमल के बाद, तो यहाँ पे पैसे दिए हुए हैं तो यहाँ पे आप इसको जो भी अपने कंट्री के हिसाब से आप इसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस फॉर अमाउंट इन वर्ड, ये भी आपका सेकेंड जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है उसी से रिलेटेड है। तो अगर आपका डेसिमल प्लेस उसे आप 1 या 2 रखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे हम फिर से 1 कर देते हैं। उसके बाद हम इसे इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे, या तो फिर इसे हम कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसे कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करते हैं, यहाँ पे जो आपने टेलीवोल्ट पासवर्ड डाला हुआ था इसको यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो भी आपने पासवर्ड डाला था उसको डाल दीजिए। और जैसे ही आप पासवर्ड डाल के इंटर करेंगे, यहाँ पे आपको यूज़र नेम पूछेगा तो यूज़र नेम डाल दीजिए जो भी आपने वहाँ पे डाला था। उसके बाद फिर से एक बार पासवर्ड डालेंगे और इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा जिसमें आपको मैसेज मिलेगा कि आपका जो कंपनी है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। इसे हम F11 के फीचर्स के नाम से भी जानते हैं जो टेलीप्राइम में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप ये जान सकते हैं कि किस तरीके से आप F11 और इसके अलावा F12 का जो कॉन्फ़िगर है उसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो और भी टेलीप्राइम से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए जानते हैं ये जो आपको F11 का जो फीचर है उसको आपको कैसे करना है। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है आपको शो मोर फीचर, इसको अगर आप यस रखते हैं तभी आपको ये डायलॉग बॉक्स अच्छे से दिखेगा, वरना अगर आप इसे नो करते हैं तो ये छोटा हो जाएगा, आपको अच्छे से जो ऑप्शंस हैं वो नहीं मिलेंगे। तो इसे आप यस रखेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका फीचर्स है वो कम से कम 5-6 भागों में बटा हुआ है। तो सबसे पहला जो दिया हुआ है वो है आपका अकाउंटिंग का। तो यहाँ पे हम अकाउंटिंग को अगर मेंटेन करना चाहते हैं टेलीप्राइम में तो हम इस ऑप्शंस के यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसमें मेंटेन अकाउंट दिया हुआ है, अगर हम इस ऑप्शंस को यस रखते हैं तो आपको अकाउंट मेंटेन करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप इसे नो कर देते हैं तो कोई भी काम आप टेलीप्राइम में नहीं कर पाएंगे, तो इसे आप हमेशा यस रखेंगे। उसके बाद इनेबल बिल वाइज एंट्री, अगर आपका जो ट्रांजेक्शन है उसे आप बिल वाइज करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यस रखेंगे। उसके बाद आपको कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन मिलेगा, इसका यूज़ हम अपने जो अलग अलग ब्रांच है, एजेंट वाइज है, अपने जो सैलरी है उसको अगर हम मेंटेन करना चाहते हैं या फिर डिपार्टमेंट वाइज तो हम इस टाइम पे कॉस्ट सेंटर का यूज़ करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि किस पर्सन को या किस डिपार्टमेंट को हमने कितने पैसे दिए हैं। तो इस टाइम पे हम कॉस्ट सेंटर का यूज़ करते हैं, तो इसे हम यस कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसमें आप जो भी लोन लिए हैं या फिर जो लोन दिए हैं उसके लिए आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन का यूज़ करके इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसे भी हम यस कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको इन्वेंट्री वाला जो पोर्शन है वहाँ पे मिलेगा कि आपका जो इन्वेंट्री है या फिर जो भी आपका बिजनेस में स्टॉक है उसे अगर आप मेंटेन करते हैं तो इस वाले ऑप्शन के ज़रिए आप अपने टेलीप्राइम में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेंटेन इन्वेंट्री, अगर आप इन्वेंट्री मेंटेन करना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शंस को यस रखेंगे। उसके बाद नीचे दिया हुआ है इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंट्री, अगर इन्वेंट्री के साथ और भी आपका जो अकाउंट्स है उसे आप अगर यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको यस करिए। उसके बाद इनेबल मल्टीपल प्राइस लिस्ट, अगर आप यहाँ पे अलग अलग प्राइस पर अलग अलग कस्टमर्स को बेचते हैं तो उस टाइम पे आप यहाँ पे प्राइस लेवल लिस्ट का यूज़ करके अपने अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसे आप यस कर दीजिए। उसके बाद इनेबल बैचेस, ये आपका मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड रहता है कि अगर आपको वहाँ पे बैचेस डालने हैं, कब वो बना, कब जो आपका स्टॉक है या फिर सामान है, गुड्स है वो बना है, कब उसका एक्सपायरी डेट है, ये सब अगर आप डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं, तो इसे हम यस कर देते हैं। उसके बाद मेंटेन एक्सपायरी डेट, अगर आपका एक मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है तो यहाँ पे आप एक्सपायरी डेट डाल सकते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे हम यस कर देते हैं। उसके बाद इनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग, ये भी आपका मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है कि कब आपका सामान बना, कब आपने बेचा, इन सब से रिलेटेड जो भी आपका अकाउंट है उसको अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शंस के जरिए आप कर सकते हैं, तो इसे भी यस कर देते हैं।
उसके बाद इनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग, ये भी आपका मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, तो इसे भी हम यस कर देते हैं। ये आपका जो जॉब कॉस्टिंग है ये भी आपका मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, तो इसे भी हम यस कर देते हैं। उसके बाद यूज़ डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइस, अगर आप कोई इनवाइस बनाते हैं और उसमें आपको डिस्काउंट कॉलम को इनेबल करना है तो उस टाइम पे आप यहाँ पे इस ऑप्शंस को यस करके जो डिस्काउंट है उसका आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यूज़ सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम इन इनवाइस, अगर आप अपने इनवाइस में जो एक्चुअल रेट है जो आपने बनाया है और इसके अलावा जो भी आपने रेट बिल्ड किया है उसको आप अलग अलग शो करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे आप यहाँ पे इनवाइस में उसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपका जो भी एक्चुअल है वो क्या था और आपने जो उसमें ऐड किया है, जो बिल्ड किया है वो क्या है। तो इस तरीके से आप जो इन्वेंट्री वाला ऑप्शन है उसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप इंटर करेंगे यहाँ पे आपको टैक्सेशन वाला पोर्शन मिलेगा जिसमें आपको जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस का जो ऑप्शन है वो मिलेगा। तो सबसे पहला आपका जो जीएसटी है वो आपका जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स है उसको हटाकर लाया गया है, जो आपका 1 जुलाई 2017 को आया था। तो इसे हम जैसे ही यस करेंगे तो यहाँ पे आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा जिसमें आपको जीएसटी से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन है उसको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है आपका स्टेट का। यहाँ पे आपका स्टेट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि जीएसटी 4 तरीके के होते हैं। पहला आपका सीजीएसटी, दूसरा आपका एसजीएसटी और तीसरा आपका आईजीएसटी और चौथा आपका यूटीजीएसटी, जिसके फुल फॉर्म होते हैं। सीजीएसटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी का फुल फॉर्म होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूटीजीएसटी का फुल फॉर्म होता है यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहाँ पे आपको स्टेट बहुत ही ध्यानपूर्वक डालना है क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे स्टेट को चेंज करते हैं आपका जो जीएसटी है वो भी आपका चेंज हो जाएगा। सीजीएसटी और एसजीएसटी अगर आप एक स्टेट के अंदर करते हैं तब लगता है, अगर आप अदर स्टेट के साथ ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको आईजीएसटी लगेगा। अगर आप कोई यूनियन टेरिटरी या फिर केंद्र शासित प्रदेश से ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहाँ पे आपको यूटीजीएसटी लगेगा। तो यहाँ पे आप जो भी टैक्स लगाना चाहते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे स्टेट को डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ ही डाल देते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप, जो कि आपका 2 तरीके का होता है, जिसमें पहला कंपोजिशन और दूसरा आपका रेगुलर। यहाँ पे आपको रेगुलर वाला स्कीम को लेने के लिए आपका अगर सर्विस वाला है तो आपको 20 लाख से ज़्यादा आपका टर्नओवर होना चाहिए। अगर आपका गुड्स वाला है तो वहाँ पे आपका जो टर्नओवर है वो 40 लाख से ऊपर होना चाहिए, तभी आप रेगुलर वाला स्कीम ले सकते हैं। अगर आपका इस टर्नओवर से अगर कम है तो आपको कंपोजिशन वाला स्कीम लेना है। तो इस तरीके से आप जो भी आपका रजिस्ट्रेशन टाइप है उसे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपना रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर ले लेते हैं। उसके बाद एक्सेस ऑफ अदर टेरिटरी, अगर आपका जो अदर टेरिटरी है उसका आप यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, आपने जो जीएसटी है उसको कब से एप्लीकेबल किया है तो उसके लिए आप यहाँ पे जो डेट है उसको डाल सकते हैं। तो ये पहले से डाला हुआ है और अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, लेकिन इसे हम चेंज नहीं करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर डालना है जो आपका 15 डिजिट का रहता है। तो यहाँ पे हम जो जीएसटी नंबर है उसको डाल देते हैं। शुरू का आपका जो 2 डिजिट रहता है वो आपका स्टेट का कोड रहता है, तो आपका छत्तीसगढ़ का जो है वो है आपका 22, तो यहाँ पे डाल दिए। उसके बाद यहाँ पे आपको 10 नंबर का पैन नंबर जो है उसको डालना है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक रैंडम जो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है उसको डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक नंबर डालना है जो आपको ये बताता है कि एक पैन कार्ड से कितना आपका जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है वो हुआ है। तो यहाँ पे हम 1 डाल देते हैं क्योंकि एक पैन कार्ड से आप 1 ही रजिस्टर कर सकते हैं। और यहाँ पे हम एक और जो अल्फ़ाबेट है उसको डाल देते हैं, ये आपको चेक कोड के रूप में मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो जीएसटी नंबर था उसको डाल दिया। उसके बाद हम एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटीआर1, यहाँ पे जीएसटीआर1 का मतलब है कि आपने जो भी परचेस करते समय जो जीएसटी पे किया है उसको आपको जीएसटीआर1 में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको मंथली या क्वार्टरली आप कैसे पे करना चाहते हैं उसके लिए दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम मंथली पे करेंगे। उसके बाद सेट अल्टर जीएसटी
रेट डिटेल, तो यहाँ पे आपको जीएसटी का रेट सेट नहीं करना है, आपको हमेशा आइटम में सेट करना है। और अगर आपका सर्विस है तो वहाँ पे आपको लेज़र में सेट करना पड़ेगा, तो इसको हम नो ही रखते हैं। उसके बाद इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट, अगर आपका जो एडवांस में जीएसटी वाला है तो आप इसको यहाँ पे यस करके सभी ऑप्शंस को ले सकते हैं। उसके बाद रिवर्स चार्ज, अगर आपका जो जीएसटी है उसके लिए रिवर्स चार्ज के लिए आप करते हैं तो यहाँ पे आप इस ऑप्शंस को यस कर सकते हैं। अगर आप क्या करते हैं, किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो यहाँ पे आपको इसके अंतर्गत लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी के ज़रिए आपका जो टैक्स है वो कटता है। जब तक आप इसे यस नहीं करते हैं आपका जो टैक्स है वो नहीं कटता है। यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन बताता है कि आप कौन से स्टेट से ट्रांजेक्शन कर रहे हो या फिर कैसा ट्रांजेक्शन कर रहे हो, एक स्टेट के अंदर कर रहे हैं या फिर 2 स्टेट के अंदर कर रहे हैं या फिर यूनियन टेरिटरी के, तो इसको हम हमेशा यस रखेंगे। उसके बाद प्रोवाइड एलयूटी बॉन्ड डिटेल, यहाँ पे एलयूटी का फुल फॉर्म होता है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, तो यहाँ पे आप एलयूटी बॉन्ड डिटेल का यूज़ जब भी आप जीएसटी यूज़ करते हैं तब करते हैं। तो अगर आप इसका यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको यस कर सकते हैं। उसके बाद इंटर करेंगे और यहाँ पे आपको ई वे बिल का ऑप्शन मिल जाएगा। ई वे बिल का ऑप्शन आप तब यूज़ करेंगे जब आप एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाते हैं, तो उस टाइम पे इस बिल का आप यूज़ कर सकते हैं, तो अभी हम इसको नो ही रखते हैं। उसके बाद ई इनवाइजिंग एप्लीकेबल, अगर आप इनवाइजिंग का यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं, इसको यस करके। तो अगला जो ऑप्शन है वो है आपका टीडीएस का, जिसका फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब जो भी आपका इनकम है, जो भी आपका सोर्स है उससे आपका टैक्स कटता है, उसे हम टीडीएस के नाम से जानते हैं, तो इसे हम यस कर देते हैं। और जैसे ही यस करेंगे यहाँ पे आपको टीडीएस का जो ऑप्शन है उसमें आपको यहाँ पे फिल करने का मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला दिया हुआ है टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहाँ पे आप जो भी उसका नंबर है उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे जैसे ही आएंगे आपको टैक्स एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर यहाँ पे मिल जाएगा, तो यहाँ पे 10 नंबर है उसको हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे आपका 4 जो है वो आपका अल्फ़ाबेट रहेगा, तो यहाँ पे हम अल्फ़ाबेट डाल दिए। उसके बाद 5 जो है वो आपका न्यूमेरिक रहेगा, तो यहाँ पे हम 5 जो डिजिट है उसको डाल देते हैं। फिर लास्ट में आपको एक अल्फ़ाबेट फिर से डालना है, तो यहाँ पे हमने डाल दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने 10 नंबर है उसको यहाँ पे डाल दिया है। फिर इंटर करेंगे, तो जैसे ही इंटर करेंगे यहाँ पे आपको डिडक्टर टाइप का ऑप्शन मिलेगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका जो टीडीएस है वो कोई कंपनी काट रही है या फिर जो इंडिविजुअल काट रहा है तो उसको आप यहाँ पे बताएंगे, तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल HUF डाल देते हैं। उसके बाद डिडक्टर ब्रांच डिवीज़न, जो भी आपका डिडक्टर है उसका ब्रांच या डिवीज़न क्या है, तो यहाँ पे हम रैपो डाल देते हैं, आपका जो भी है यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद सेट अल्टर डिटेल ऑफ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मतलब जो भी टीडीएस को डिडक्ट कर रहा है, जिसके जो टीडीएस डिडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसका हम यहाँ पे डिटेल डालेंगे, तो इसको हम यस कर देते हैं। और जैसे ही यहाँ पे यस करेंगे यहाँ पे उसका पूरा डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम जो डिटेल है उसको यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो उसका नेम है उसको यहाँ पे मैंने डाल दिया है, और उसके जो फादर का नेम है सन या डॉटर ऑफ, तो यहाँ पे मैंने उसके फादर का नेम डाल दिया है। उसके बाद नीचे आपको उसका डेजिग्नेशन या फिर जो पद है उसका किस पोस्ट में है उसको आपको यहाँ पे डालना है, तो यहाँ पे हम मैनेजर डाल देते हैं। और नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे पैन नंबर जो है उसको डालना कंपलसरी है, तो यहाँ पे हम उसका पैन नंबर डाल देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो पैन नंबर है उसको यहाँ पे डाल दिया है। और जैसे ही आप इंटर करेंगे यहाँ पे आपको उसका फ्लैट नंबर पूछेगा, तो यहाँ पे मैंने जो उसका फ्लैट नंबर है वो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ। और नीचे यहाँ पे आपको नेम ऑफ द प्रोमिसी बिल्डिंग जो भी उसका है तो उसको हम यहाँ पे डाल देते हैं। रोड स्ट्रीट लाइन, तो यहाँ पे उसको भी हम डाल देते हैं। नीचे हम उसका एरिया या फिर जो भी लोकेशन है तो उसको डाल देते हैं हम। उसके बाद यहाँ पे उसका टाउन या फिर सिटी जो भी है उसका यहाँ पे नेम डालना है, तो यहाँ पे हम रैपो डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे उसका स्टेट पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम उसका स्टेट जो भी है उसको डाल देते हैं। और यहाँ पे आपको उसका पिन कोड नंबर डालना है, तो यहाँ पे हमने पिन कोड नंबर जो है उसको डाल दिया है। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, फिर STD कोड डालना है, फिर टेलीफोन नंबर डालना है, और नीचे में आपको ईमेल ID मांगेगा।
तो अगला जो है वो आपका ईमेल आईडी है। तो यहाँ पे आप जो भी पर्सन है उसका आप यहाँ पे ईमेल आईडी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने जो उसका जो पर्सन है उसका ईमेल आईडी डाल दिया है। उसके बाद इसको हम कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको अगला जो ऑप्शन पूछेगा वो है आपका एक IT एग्जेम्पशन लिमिट फॉर TDS डिडक्शन। तो यहाँ पे अगर आप इसको यस करते हैं तो अगर आपने वहाँ पे TDS ऑन रेंट का या फिर जो भी लेजर बनाते समय जो एग्जेम्पशन लिमिट सेट किया है तो उस टाइम पे आपका जो एग्जेम्पशन लिमिट है उसको वो इग्नोर कर देगा। तो इसे हम नो ही रखते हैं। उसके बाद एक्टिवेट TDS फॉर स्टॉक आइटम। अगर आप TDS को स्टॉक आइटम के लिए भी यस करना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शंस के जरिए आप इसको यस कर सकते हैं। इसे हम अभी कंट्रोल ए कर देते हैं। उसके आपको अगला जो ऑप्शन है वो मिलेगा आपको TCS का, जिसका फुल फॉर्म होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, जिसे एक विशेष वस्तु की बिक्री पर लगाया जाता है और इसे वसूल किया जाता है, ना कि इसको डिडक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसको यस करते हैं तो यहाँ पे आपको जो 10 रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं। उसके बाद टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, जो भी आपका 10 नंबर है उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जो 10 डिजिट का होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपका 10 नंबर है उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया है। आप भी अपना जो भी 10 नंबर है उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है आपका कलेक्टर टाइप, कि जो भी आपका TCS कलेक्ट कर रहा है वो किस टाइप का है, इंडिविजुअल है कि कंपनी है। तो यहाँ पे हम फिर से इंडिविजुअल डाल देते हैं। उसके बाद कलेक्टर ब्रांच डिवीज़न, तो यहाँ पे जो TCS कलेक्टर है वो आपका रायपुर से है तो उसको हम यहाँ पे रायपुर ही डाल देते हैं। उसके बाद सेट अल्टर डिटेल ऑफ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जैसे कि वहाँ पे हमने TDS का डाला था वैसे ही आपको यहाँ पे TCS का जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसके पूरे डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो भी उसका डिटेल है उसको मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। तो आप भी इसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं और इसको हम कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी हमने TDS में डिटेल डाला हुआ था वो आपका इसमें भी आ चुका है। तो इसमें और जो आपका TDS है उसमें दोनों में सेम ही था। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो TCS है और TDS है इन दोनों का डिटेल्स अलग रहेगा। तो आप अपने सुविधा के अनुसार इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो इसे हम फिलहाल के लिए कंट्रोल ए करते हैं। उसके बाद इग्नोर IT एग्जेम्पशन लिमिट, अगर आप जो IT एग्जेम्पशन लिमिट है उसको अगर आप इग्नोर करना चाहते हैं तो इसे आप यस रख सकते हैं, वरना इसे नो ही रखिए। उसके बाद कंट्रोल ए करेंगे तो यहाँ पे आपको अगला जो ऑप्शन मिलेगा वो है आपका इनेबल वैल्यू एडेड टैक्स। अगर आप जो वैट का यूज़ करते हैं तो इसको यस करके आप उसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी वैट का यूज़ नहीं किया जाता है तो इसे हम नो ही रखते हैं। उसके बाद इनेबल एक्सरसाइज, ये भी आपका एक तरीके का टैक्स होता है, तो इसे भी आप अगर यूज़ करना चाहते हैं तो इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो टैक्स है वो आपको मिलेगा सर्विस टैक्स का। तो अगर आप सर्विस में टैक्स इनेबल करना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शंस का यूज़ करके आप अपने सर्विस में भी टैक्स को इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है आपका ऑनलाइन एक्सेस का। ये आपको जब लाइसेंस आप परचेस कर लेते हैं तो उस टाइम पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं, कोई ब्राउज़र को एक्सेस करने के लिए, जो भी रिपोर्ट है उसको देखने के लिए। और यहाँ पे आपका टेलीनेट सर्विस फॉर रिमोट एक्सेस एंड सिंक्रोनाइजेशन, अगर आप इसको यस करेंगे तो यहाँ पे आप जो टेली का मेन वेबसाइट है उसमें जाके जो भी सुविधा आपको चाहिए, जो भी सर्विस आपको चाहिए उसको आप यहाँ से डायरेक्टली ले सकते हैं। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है आपका पेरोल का। अगर आप इस ऑप्शन को यस करते हैं तो यहाँ पे आपको आपके कंपनी में जो भी एम्प्लॉय हैं उनके सैलरी को मेंटेन करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो पेरोल के जरिए आपके कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी को मेंटेन किया जाता है, जिसमें हम पे स्लिप बनाते हैं और पे स्लिप को अपने एम्प्लॉय को दे देते हैं, जिसमें ये पूरे डिटेल्स रहते हैं कि कितना आपका PF कटा है, कितना आपका HRA कटा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पेरोल को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है वो है आपका इनेबल पेरोल स्टैट्यूटरी। अगर आप पेरोल से संबंधित और भी जो ऑप्शन है उसको लेना चाहते हैं, यस करना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन के जरिए आप यहाँ पे यस करके
यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहला जो आया हुआ है वो है आपका प्रोविडेंट फंड। अगर आप जो पेरोल में अपने एम्प्लॉय हैं उसका जो प्रोविडेंट फंड है उसको भी मेंटेन करना चाहते हैं, उनको यह सुविधाएं देना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन का यूज़ करके दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कंपनी कोड, कंपनी अकाउंट ग्रुप, कंपनी सिक्योरिटी कोड, ये सब आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद अगला जो है वो आपका एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। स्टेट इंश्योरेंस का जो बोलते हैं, अगर आप अपने एम्प्लॉय को देना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कंपनी कोड, ESI, ब्रांच ऑफिस, स्टैंडर्ड वर्किंग डेज फॉर मंथली, इसको आप अगर डालते हैं तो आगे आपको ESI का जो ऑप्शन है वो आपकी कंपनी में इनेबल हो जाएगा और आप अपने एम्प्लॉय को ये सर्विस भी दे सकते हैं। उसके बाद नेशनल पेंशन स्कीम है, जिसका यूज़ अगर आपके जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनको दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप इस पेंशन योजना का सुविधा अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उसको दे सकते हैं। उसके बाद इनकम टैक्स से रिलेटेड जितने भी डिटेल्स हैं उसे आप यहाँ पे भर के वहाँ पे आप अपने एम्प्लॉय से TDS डिडक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपको डिटेल मांग रहा है उसे आप यहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको डिटेल्स फिल करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसे कंट्रोल A कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे में अदर और भी जो मल्टीपल एड्रेस वगैरह है उसका ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। तो मल्टीपल एड्रेस अगर आप यूज़ करना चाहते हैं अपनी कंपनी में तो इसे आप यहाँ पे इनेबल करके यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मार्क मॉडिफाई वाउचर्स, अगर आप अपने वाउचर्स को मॉडिफाई करना चाहते हैं, नए नए अपडेट्स लाना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका F11 से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन थे उसके बारे में। और भी ऐसी टेली से रिलेटेड जानकारियों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी टेली से आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि टेली प्राइम के बारे में सभी को जानकारी मिल सके। आगे आने वाली वीडियो में इसके आगे का जो प्रोसेस है उसको बताएंगे। तो अगले वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।